आप में से बहुत से हजरात को ये मालूम होगा कि ईद गदीर क्या है, लेकिन बाज़ अफराद ऐसे भी हैं जिन्हें शायद ये मालूम ना हो कि ईद गदीर क्या है और क्यों मनाई जाती है, और शिया हजरात ये दिन ईद के तौर पर क्यों मनाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ईद गदीर के बारे में मुकम्मल मालूमात बताऊंगा, तो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ईद उल गदीर या योम गदीर कुम अहले तशिया के नज़दीक 18 ज़ुल्हज का दिन है, जब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 10वें साल 1,20,000 सहाबा अकराम के साथ हज्जतुल विदा के बाद वापस जाते हुए ईद गदीर कुम के मकाम पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया था। रिवायात के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा से फरागत के बाद वापस तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो गदीर कुम के मकाम पर हुक्म खुदाबंदी से तौक़ुफ़ फरमाया और तमाम 1,20,000 सहाबा से खुतबा अरशाद फरमाते हुए जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब की विलायत व जानशीनी का ऐलान फरमाया। अहले तशिया का मानना है कि इस दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली इब्न अबी तालिब को अपना जानशीन बनाया और अरशाद फरमाया, मन कुंत मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। मौरखीन के मुताबिक 26 ज़ुल्क़ाद मुताबिक 22 फरवरी 633 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चले। आपके साथ लोगों की एक बड़ी जमात पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकली। बाज़ तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक उस मुक़द्दस सफ़र में जो लोग आपके साथ रवाना हुए उनकी तादाद 90,000 से कम ना थी। इस तरह दूसरे इलाकों से जो लोग मक्का पहुँचे थे वो भी हज़ारों में थे। जैसा कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब भी यमन से हाजियों का एक बहुत बड़ा काफ़िला लेकर मक्का में दाखिल हुए। मुनासिक हज बजा लाने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खुदा को अलविदा कहा और अर्ज़ हरम से रुखसत हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के ज़माने से रहलत तक इस हज के अलावा कोई और हज अंजाम ना दिया था। इस हज को हज्जतुल विदा, हज्जतुल इस्लाम, हज्जतुल बलाग, हज्जतुल कमाल और हज्जतुल तमाम भी कहा जाता है। मक्का से वापसी पर मदीना मुनव्वरा, मिस्र, शाम और इराक वालों के रास्ते अलग हो जाते हैं। इस मकाम के करीब 18 ज़ुल्हज मुताबिक 21 मार्च 9 रोज़ के दिन ये काफ़िला उस जगह पर पहुंचा जहां शाम के रास्ते से हज के लिए मक्का आने वाले लोग अहराम बांधते हैं। इसको मीकात अहले शाम भी कहते हैं। और मक्का से वापसी पर मदीना मुनव्वरा, मिस्र, शाम और इराक वालों के रास्ते अलग हो जाते हैं। इसके करीब कोई डेरा 2 मील की मुसाफत पर एक तालाब है। अरबी में तालाब को गदीर कहते हैं। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद मुसलमानों का ये अजीम व शान इज्तिमा बरोज़ जुमेरात 18 ज़ुल्हज को पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौयत में गदीर कुम के मकाम पर पहुँचे, जहाँ से शाम, मिस्र और इराक वगैरह से आने वाले हज्जाज इस अजीम कारवां से जुदा होकर अपने अपने मुकर्ररा रास्तों से अपने मुल्कों की तरफ जाना था। उतने में जिब्राइल आयत तबलीग लेकर नाज़िल हुए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का ये हुक्म पहुंचा दिया कि अली अलैहिस्सलाम को अपने बाद वली और वसी के तौर पर मुतारफ़ कराएं। आयत नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारवां को रुकने का हुक्म दिया और आगे निकल जाने वालों को वापस पलटने और पीछे रह जाने वालों को जल्दी जल्दी गदीर कुम के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचने का हुक्म दिया।